नमस्कार दोस्तों, सतपुरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में। ईएमआरएस ने रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब आगे का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। क्या प्रोसीजर होगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जॉइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगी, वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है और नेक्स्ट ईएमआरएस वैकेंसी यहाँ पे कब आएगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ। 10 फरवरी 2024 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 फरवरी से रेडी रहें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फॉर्म ऑनलाइन हुआ था 21 जुलाई 2023 में फॉर्म ऑनलाइन हुआ था, तो 21 जुलाई से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो ईएमआरएस आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी जगह वेटिंग लिस्ट में से दूसरे कैंडिडेट को हायर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ईडब्ल्यूएस, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21 जुलाई से पहले का आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपके पास 21 जुलाई से पहले यहाँ पे होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खासकर बता दे रहा हूँ मैं, 21 जुलाई से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं होम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर आया ईएमआरएस एग्ज़ाम रिजल्ट में किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको 1 ईयर स्टार्टिंग में ईएमआरएस ही आपको 1 ईयर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजेगा। तो 1 साल के बाद आप होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपको कहीं ना कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे स्टेट में जॉब करनी पड़ेगी, जहाँ पे ईएमआरएस आपकी पोस्टिंग करेगा। चलिए वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, तो वेटिंग लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ 10 फरवरी के लगभग 5 से 7 दिन बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। तो यहाँ तक जैसे कि उम्मीद बताई जा रही है 20 फरवरी के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और ये सीट है जो आपकी ईएमआरएस में सीट थी, जैसे पोस्ट थी यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ईएमआरएस में कोई वैकेंसी के लिए पोस्ट थी 100, तो उसका 10% यानी 10 सीट आपके लिए रिजर्व रखी जाएंगी वेटिंग लिस्ट में। उसमें वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डाला जाएगा। अगर ईएमआरएस एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो पोस्ट छोड़कर जाते हैं, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में से फिर उस दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। जो वेटिंग लिस्ट है ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगी और ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा उनको जॉब 100% मिलेगी। ये उनकी किस्मत के ऊपर है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तो उनको यहाँ पे हायर किया जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात बता देते हैं। फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिवाइज्ड आंसर की है वो 3 जनवरी को आएगी, तो 3 जनवरी को आई थी और रिजल्ट मैंने 24 जनवरी को बताया था, तो 24 जनवरी को यहाँ पे रिजल्ट आ चुका था। तो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दो मेरी बातें थी, जो आंसर की और यहाँ पे रिजल्ट के बारे में, वो तो मैंने सही ऑथेंटिक न्यूज़ दी थी, लेकिन जो हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ मैंने बताई थी वो कट ऑफ मेरी यहाँ पे गलत साबित हो गई है। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ये कट ऑफ इसलिए गलत साबित हुई क्योंकि ईएमआरएस का जो हॉस्टल वार्डन का पेपर था वो यहाँ पे लीक हुआ था, तो उस वजह से जो स्टूडेंट थे मेहनत करने वाले उनको थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो चुका है। ये आपको भी पता है, हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम था वो लीक हुआ था और यहाँ पे लैब अटेंडेंट और टीजीटी वाला जो एग्ज़ाम था वो दोबारा भी हुआ था, लेकिन हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दोबारा नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की जो कट ऑफ यहाँ पे गई है वो जनरल कैंडिडेट 105, ओबीसी 102, ईडब्ल्यूएस 98 और एससी 95 और एसटी यहाँ पे 89, ये यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे जीएससी की बात कर लेते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो टोटल पोस्ट 759 थी। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो 1,45,160 थे। लगभग 38% स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था। टाइपिंग सेलेक्टेड स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट को यहाँ पे टाइपिंग के लिए सेलेक्टेड किया गया है, तो 1392 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सेलेक्टेड किया गया है। लगभग 1.5 गुना के आसपास, लगभग 1.5 गुना स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सेलेक्टेड किया गया है। अब टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी टाइपिंग है उसके लिए आपको कब बुलाया जाएगा, तो टाइपिंग के बारे में आपको बताता हूँ। टाइपिंग के लिए आपको 25 फरवरी के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। 25 फरवरी से आप रेडी रहें। 25 फरवरी से पहले आपको नहीं बुलाया जाएगा। 25 फरवरी के बाद आपको कभी भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पे टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई है उसके बारे में एक बार मैं आपको
बता देता हूँ। तो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई है, जनरल कैंडिडेट 93, ओबीसी 91, ईडब्ल्यूएस 87, एससी 88 और एसटी यहाँ पे 83, जिनके रियल में नेगेटिव मार्किंग करके इतने मार्क्स बने थे तो उनको यहाँ पे सेलेक्टेड किया गया है टाइपिंग के लिए। अब यहाँ टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ इंक्रीज़ होगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाइपिंग के बाद जो इंक्रीज़ होगी कट ऑफ, तो टाइपिंग के बाद जो सेफ कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 95 रहेगी, 95। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 94 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 90। एससी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 89 और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पे रहने वाली है 84। और जॉइनिंग के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो जॉइनिंग है वो आपको कब तक मिल जाएगी, तो जॉइनिंग के बारे में बताता हूँ। तो मई 2024 से पहले आपको यहाँ पे जॉइनिंग मिल जाएगी।